तो ये स्पीकर जो साउंड दे रहा है, क्या वो रिपेयर होने के बाद, मतलब ये जो रिपेयर हम किए हैं वही क्वालिटी दे पाएगा या फिर नहीं। तो हम रिपेयर किए हैं 15 इंच पी ऑडियो का ओरिजिनल स्पीकर, देख सकते हैं G15 400M 400 वाट 8 ohms का स्पीकर, ये ओरिजिनल पी ऑडियो का स्पीकर है। तो मेरे पास रिपेयर में आता है, ये ओरिजिनल स्पीकर है, देख सकते हैं। इसका भी देखते हैं मॉडल क्या है। ये है आपका BM सीरीज का 15 BM 400B, देख सकते हैं BM 400B V3 मॉडल का स्पीकर, जो कि ओरिजिनल टोटल स्पीकर ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये सभी स्पीकर में प्रॉब्लम हुआ था, पेपर लूज और वॉइस कॉइल जल गया था, जो कि रिपेयर किया था इससे पहले, तो वैसा क्वालिटी नहीं दे पा रहा था। तो ये एक बार भी स्पीकर जला नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं ये पी ऑडियो का ओरिजिनल स्पीकर है। हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे रोल, ये हम रोल लगाए हैं, मतलब कि ये पेपर हम यूज़ किए हैं। वॉइस कॉइल देख सकते हैं, यहाँ पे वॉइस कॉइल देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसका लीड वायर यहाँ पे कहीं से भी नहीं हटा है। और ये ओरिजिनल का पहचान तो कुछ अलग ही होता है, देख सकते हैं। हम लोग जो रिपेयर किए हैं तो यहाँ पे बस एक चीज़ का कमी हो जाता है कि यहाँ पे अगर ग्लू यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को सील्ड करने का हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है फिलहाल, मतलब मार्केट में वो चीज़ मिलता ही नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। खैर उससे मैटर नहीं है, क्वालिटी बस देना चाहिए जो ओरिजिनल स्पीकर दे रहा है। तो हम आपको टेस्टिंग दिखाने वाले हैं कि ये जो ओरिजिनल स्पीकर है, मतलब वो भी ओरिजिनल ही है। ये 8 पीस में 2 पीस बचा हुआ था, बाकी 6 पीस खत्म हो गया था। तो ये स्पीकर जो साउंड दे रहा है, क्या वो रिपेयर होने के बाद, मतलब ये जो रिपेयर हम किए हैं वही क्वालिटी दे पाएगा या फिर नहीं, आज हम टेस्टिंग करके आपको प्रूफ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम एम्पलीफायर आहूजा का 250 वाट कनेक्ट किए, बस एक स्पीकर चलाने के लिए, मोर देन इनफ है। यहाँ पे मेरे पास साउंड कार्ड है, कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम इसको प्ले करने वाले हैं। तो आप ही सुन के बताइएगा, कॉपीराइट फ्री कंटेंट, मतलब सॉन्ग प्ले करेंगे उससे फिर चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। तो आइए सबसे पहले ओरिजिनल स्पीकर का क्वालिटी सुनते हैं, फिर ये जो रिपेयर किए हैं वही क्वालिटी दे रहा है। और जब हम इसका टेस्टिंग किए थे तो सभी स्पीकर का जो भी साउंड है वो जरा सा भी इधर उधर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाप के हम लेज़र से काम करते हैं, ठीक है। तो वो टूल भी दिखाएंगे कि हम कौन सा लेज़र का बात कर रहे थे नापने के लिए, ठीक है। कोई लेज़र वगैरह नहीं है, सीधा कंपास आपको दिखा देंगे कि क्या है। तो सबसे पहले इसका टेस्टिंग लेते हैं, उसके बाद फिर इसका टेस्टिंग लेंगे। आप डिसाइड कीजिएगा कि क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क आया या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं इसको कनेक्ट, यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। एकदम पी ऑडियो में ईजी कनेक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो इस यहाँ पे ये जो स्पीकर है इस पे लगाते हैं ये प्लस का टर्मिनल, यहाँ पे एक सीरियल नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसके बॉक्स में भी होता है। ये हो गया स्पीकर कनेक्ट, ओरिजिनल स्पीकर, जो कि एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी चला है। और ये कंपटीशन मतलब कि 415 के सेटअप में यहाँ पे चलाया जाता है। यहाँ पे हम इसको सॉन्ग को प्ले करते हैं। सबसे पहले प्ले किए, वॉल्यूम देते हैं। तो ये जो सुन रहे थे अभी आप, ये ओरिजिनल स्पीकर का क्वालिटी सुन रहे थे। आइए अब हम इसका टेस्टिंग लेते हैं। ये जो हम रिपेयर किए हैं, यहाँ पे जो वॉइस कॉइल डाले हैं, पेपर डाले हैं, तो ये रिपेयर करने के बाद इसका क्वालिटी आपको हम सुनाते हैं, ठीक है। तो इसको वापस से डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। सिंपल प्रेस किया और ये वायर अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये अंदर चला गया।
एकदम सिंपल, एकदम इजी। बस एक ही चीज़ का कमी है कि इसको सील हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये चीज़ मिल जाता है मार्केट में तो फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा कि ये ओरिजिनल है या फिर रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। ये सब भी रिंग भी चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं बाकी फिनिशिंग वगैरह हम लोग किस तरह से यहाँ पे काम किए हैं। जरा सा भी ग्लू इधर उधर बिखरा नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। कहीं पे भी आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा है तो बताइए, ठीक है। बस यहाँ पे अभी ग्लू वगैरह नहीं लगाएं क्योंकि इसका टेस्टिंग अभी ले रहे हैं। तो चलिए अब इसको सुनते हैं एक बार क्या बज रहा है ये। तो वापस से सॉन्ग को प्ले करते हैं, वही सॉन्ग। Till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I ain't right thing. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. चलिए, आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या ये क्वालिटी दे रहा है और ये क्या क्वालिटी दे रहा है। आप तो सब समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है नहीं है, ठीक है। आइए अब यही चीज़ को हम मतलब रिपेयर स्पीकर को ही अब दूसरे स्पीकर के साथ चेक करते हैं। मतलब एक एक करके आपको क्वालिटी सुनाएंगे। वापस इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, किसी दूसरे स्पीकर पे कनेक्ट करके आपको सुनाते हैं। इसको साइड कर देते हैं, फिलहाल के लिए रख देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इस स्पीकर का ही टेस्टिंग लिया जाए। उठावा जरा। हमेशा जो है ना इसका टर्मिनल पे जो प्लस है उस पर प्लस वायर ही डालिए, माइनस है माइनस वायर ही डालिए। अगर इधर उधर होता है तो आपका क्या होता है कि फेसिंग प्रॉब्लम आता है। मतलब कि एक स्पीकर बजेगा सीधा, एक स्पीकर बजेगा उल्टा, तो उससे क्या होता है एम्पलीफायर पे असर पड़ता है और जैसा आपको साउंड चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। कभी 7 जन में भी वो चीज़ आपका सही नहीं हो सकता है, वायर के वजह से भी होता है। और हाँ, रिपेयरिंग के समय भी जो वॉइस कॉइल जो वाइंडिंग किया जाता है उसमें भी अगर गलत डायरेक्शन में अगर वाइंडिंग हुआ हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर हुआ हो और यहाँ पे आपको तो बता रहे कि भाई साहब ये तो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, तो बैटरी से आपको क्या करना है ना, इसको चेक करना है। बैटरी से प्लस में लगाइएगा और माइनस में माइनस। स्पीकर का पेपर ऊपर आ गया तो समझ लीजिए कि ये सही है, बाकी अगर उल्टा हो गया तो आपको इसको सही कर लेना है, उसका कनेक्शन को पलट करके। तो आइए अब इसका टेस्टिंग लेते हैं। वही सॉन्ग वापस से प्ले कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम सेम चीज़ रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको प्ले कर दिए हैं, अब वॉल्यूम देते हैं। To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I ain't right thing. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's the need. Little sweet with the negativity. तो ये स्पीकर भी आपने सुना और भी इसी तरह से सब स्पीकर को टेस्टिंग कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये चीज़ जो बज रहा था वही ये बजा और जो रिपेयर किए सब सेम ही है। तो अगर आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे ग्लास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो चमक रहा है ना, तो ये एक स्पीकर के पेपर को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिकने में मदद करता है, ठीक है। बाकी एक ही चीज़ यहाँ पे हमको ख़राब लगता है कि हम इसको सील नहीं कर सकते। जिस दिन ये सील हो गया ना तो फिर समझ लीजिए कि आपको ओरिजिनल टू ओरिजिनल मिल जाएगा, बस 1% के लिए छूट जाता है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ग्लू वगैरह लगाए हैं, सेम आपको वही क्वालिटी मिल रहा था। आइए एक बार इसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं। जो ये चीज़ बज रहा है वही आपको सब स्पीकर में देखने को मिलने वाला है। हम एक बार अपना स्पीकर रिपेयर किए थे, पी ऑडियो का चैलेंजर सीरीज़ का 18 इंच का स्पीकर जो कि V2 मॉडल में था। तो उसका मैग्नेट का प्रॉब्लम आया था
बजते बजते मैग्नेट खिसक गया था। तो वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो देखने को मिलेगा। आइए इसको अच्छे से पहले कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका भी क्वालिटी आपको हम सुनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर के ऊपर रखे हुए हैं दोस्तों, हम लोगों का भी साउंड सिस्टम का बिजनेस है, इसीलिए यहाँ पे ये सब चलते रहता है, ठीक है। और कोई ज़्यादा दूसरा सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता है, कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाएगा। ज़्यादा लाउड में भी नहीं बजा सकता है, वरना फिर पड़ोसी आके बोलेगा कि ऐसा वैसा वैसा। I never answer to no, man, I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and in the driveway is a nice range. Put the grind through the climb, I ain't like that. तो देख ही सकते हैं सब स्पीकर का हाल वही है, मतलब एक भी इधर उधर का नहीं भागा है। 19-20 का भी फर्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो ये बज रहा है वही है। हम पहले तो बताए थे कि ये 19-20 बजेगा तो ये 18 बजेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये बज रहा है ओरिजिनल वही ये मेरा हाथ का बनाया हुआ बज रहा है। आप तो सुन के आप तो खैर पता कर ही सकते हैं। बाकी हेडफोन का यूज़ कीजिएगा ज़्यादा बेटर रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लास्टिंग है, और ये थोड़ा सा अभी टाइट है क्योंकि ये बजते बजते ये लूज़ हुआ है, और यहाँ पे ये अभी नया है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं। बाकी अब कैप वगैरह लगा के इसको फिनिशिंग कर देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, सभी स्पीकर का क्वालिटी आपको हम सुनाए। ओरिजिनल स्पीकर का रिपेयर करने के बाद और 2-3 स्पीकर आपको बजा के सुनाए, तो ज़रा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। बाकी आप ऑडियो में तो खैर सुने ही होंगे कि आपको क्या लगा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। भागलपुर से हैं या फिर भागलपुर के आसपास में रहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करके रिपेयर करा सकते हैं। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो आपका बजेगा ओरिजिनल वही यहाँ पे ये रिपेयर होने के बाद भी। हाँ, शर्त यही है कि आपको वैसा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। अगर आप करने के लिए तैयार है तो हम बनाने के लिए भी तैयार हैं। बाकी आप मिड रेंज में जा सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो आता है अच्छा मटेरियल का वॉइस कोयल, अच्छा मटेरियल का पेपर, वो यूज़ कीजिए। अगर रिपेयर करवाते हैं किसी से भी तो मटेरियल अच्छा डलवाइए, जो कि आपका साउंड का क्वालिटी कभी लूज़ नहीं होगा मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो। बाकी आपको स्पीकर का क्वालिटी कैसा लगा रिपेयर करने के बाद, वही क्वालिटी दिया या नहीं, आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा।